हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं दीपक मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वो भयानक यादों में। दोस्तों, अगर आप लोगों को कहानियां पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दिया करें दोस्तों। इसमें आपका कुछ भी घाटा होने वाला नहीं है। हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। इन कहानियों को सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुने। बच्चे इन कहानियों को ना सुने। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। आज की कहानी का नाम है पतिव्रता चुड़ैल। चमनपुर गांव में मनोज नामक एक युवक रहा करता था। उसका छोटा सा परिवार था। पिता थे, माँ थी और एक पत्नी थी। अभी तकरीबन 5 वर्ष पहले ही मनोज का विवाह हुआ था, मगर उसे अब तक औलाद का मुंह देखना नसीब नहीं हुआ था। उसकी माँ काफ़ी पुराने विचारों की थी। झाड़ फूक, तंत्र मंत्र, बाबाओं ओझाओं के पास आना जाना उसका लगा रहता था। वह अक्सर अपने बेटे से कहा करती थी, अरे बेटा मनोज, अरे कब तक मैं बर्दाश्त करूँगी। क्या तेरे बेटे का मुंह देखे बगैर ही मैं संसार से चली जाऊँगी। मनोज के पिता अपनी पत्नी को कहते, अरे भाग्यवान, विधाता के ऊपर विश्वास कर। उसने चाहा ना तो तेरे को औलाद का मुंह अवश्य देखने मिलेगा। उनकी पत्नी कहती, आप तो बस चुप ही रहिए। तब काफ़ी समय से आपकी बड़बड़ सुन रही हूँ। इस साल हो जाएगी, अगले साल हो जाएगी। अरे 5 साल हो गया, अभी तक औलाद नहीं हुई। सुन मनोज, पास वाले आश्रम में बाबा जी आए हुए हैं हरिद्वार से और काफ़ी जानकार हैं। तू चल मेरे साथ, बहू को भी लेकर चल। और माँ के लाख मना करने के बाद भी मनोज अपनी माँ के साथ अपनी पत्नी को लेकर बाबा के पास चला गया। बाबा ने जब उसका हाथ देखा तो उनके मुंह पर उदासी छा गई। मनोज की माँ ने कहा, महाराज क्या बात है, आप कुछ कहते क्यों नहीं। हमें औलाद का मुंह कब देखने मिलेगा। बाबा ने उनसे इतना ही कहा, देवी, विधाता ने जो माथे पे लिख दिया है ना, उसे कोई नहीं मिट सकता। कर्म गति टाली नहीं जाती। बाबा, आप खुल के कुछ क्यों नहीं कहते, मनोज की माँ ने कहा। और बाबा अपने ध्यान में मग्न हो गए। चेलों ने कहा, देवी आप चली जाइए, इस समय महाराज ध्यान अवस्था में चले गए हैं, आप फिर किसी दिन आना। दोस्तों, असल में बाबा आगे आने वाली जो अनहोनी थी मनोज के परिवार पर, उसे जान चुके थे। इसीलिए उन्होंने मौन व्रत रखने का एक नाटक कर दिया ताकि यह लोग यहाँ से चले जाए। वह किसी को खुलकर कुछ बता के उनका दिल नहीं दुखाना चाहते थे। बस यही है सच्चे संतों की पहचान, वह किसी का मन नहीं दुखाते। अपने बेटे को जब अपने घर पे लेके वापस आई तब उसकी माँ ने कहा, अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ, अरे क्या करोगी माँ, अरे बस करो, बहुत हो गया। बाबा ने कहा ना, हो जाएगा। ईश्वर की मर्जी के ऊपर सब छोड़ दो। मनोज के पिताजी भी अपनी पत्नी को समझा समझा के थक चुके, पर वह ना मानी और दूसरे दिन मनोज को लेकर बोली, आओ चलो मेरे साथ। मनोज ने कहा, कहाँ। चलो मेरी बहन के घर, पास वाले गांव में, काफ़ी दिनों से बुला रही है, क्या काम है जरा सुने तो। मनोज ने कहा, देखो माँ, मुझे बहुत काम है, मैं नहीं जा सकता। ठीक है, तू मत जा, मैं खुद चली जाऊंगी। और मनोज की माँ दूसरे दिन अपनी बहन के घर चली गई और वहाँ जाकर उसे इतनी प्रसन्नता महसूस हुई जब उसकी बहन ने अपनी बहन को यह बात कही, अरे बहन, तेरे मुंह में घी शक्कर, तूने तो बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई है। दोस्तों, क्या थी यह खुशखबरी जो इनकी बहन ने सुनाई थी। वह यह थी कि पास के गांव का जमींदार, उसकी एक बेटी है, वह अपाहिज है, मगर जमींदार काफ़ी दौलत देने को तैयार है
अगर लड़का अच्छा मिल जाए। तो इनकी बहन ने कहा, मैंने बात चला दी है और देखना क्या फ़ायदा, आखिर बंजर भूमि में कब तक बीज डालेगी बहन। यह तो तैयार थी। मनोज की माँ ने कहा, अरे जैसा भी हो, अच्छा खासा रुपया भी मिल रहा है और लड़की भी, अरे इसी बहाने कम से कम औलाद तो होगी। और यही सोचकर उसने सारा प्रोग्राम सेट कर लिया और चल दी, यह तय करके कि अब अपने बेटे को जब मैं लेकर आऊँगी तो यहाँ से शादी करके बहू को लेकर ही वापस जाऊँगी। बाकी का सब कार्य अपनी बहन को सौंप कर मनोज की माँ वापस चली आई। उनके पति ने पूछा, क्या बात है, दोनों बहनों में क्या खिचड़ी पकी गांव में? अरे बताती हूँ, आप भी सुनोगे ना तो आपकी भी तबीयत खुश हो जाएगी। अरे बताओ। उस समय मनोज घर पर नहीं था, अपनी पत्नी के साथ कहीं बाहर गया हुआ था। मनोज अपनी पत्नी को बहुत ही चाहता था। वह कभी नहीं चाहता था कि वह उससे दूर हो, लेकिन इसकी माँ कुछ और ही षड्यंत्र रच रही थी। जब मनोज की माँ ने अपने पति को यह बात बताई, तब उन्होंने कहा, अरे भाग्यवान, यह तू घोर अन्याय, घोर पाप करने जा रही है। इस पाप में मैं तेरा साथ देने वाला नहीं हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, आप बैठे रहिए घर पे। मैं आने वाली पूर्णमासी को अपने बेटे को लेकर चली जाऊंगी और वहाँ से लौटूंगी ना तो बहू को लेकर ही वापस आऊंगी। बाकी का सब आप देखिए। अरे लेकिन इसका क्या होगा जो पहले से घर में है? देखा जाएगा। अरे लोगों ने तो 4-4 शादियां की हुई हैं। हमारे गांव में देखो ना, वह चंदू, उसकी 4 बीवियां हैं, चला रहा है ना सबका। अरे सेवा करेगी, घर का काम धंधा करेगी, और क्या है। तुम नहीं चाहते कि हमारे घर पे औलाद हो? और देखो ना, दौलत भी अच्छी मिल रही है। मनोज के पिताजी ने कहा, ठीक है, तेरी इच्छा जैसी, लेकिन मैं तेरे साथ जाने वाला नहीं हूँ। और वह चुप हो गए। दूसरे दिन पट्टी पढ़ा के मनोज की माँ अपने बेटे को लेकर चल दी। लेकिन मनोज ने कहा, माँ मैं चल रहा हूँ, लेकिन क्या काम है वहाँ? बेटे तू चल, तो वही चल के बताऊंगी, तू खुश हो जाएगा। लेकिन ये इनका इसका क्या करें? इसको इसके मायके छोड़ आता हूँ मैं, फिर आता हूँ। तो ठीक है, तू जल्दी से इसे छोड़ कर आ जा, मैं ताकि तैयारी करती हूँ। और मनोज अपनी पत्नी को लेकर उसके मायके चल दिया और कहा, देखो चिंता मत करो, माँ थोड़ी जिद्दी है, लेकिन उनके मन में ऐसा कुछ नहीं है। अभी करवा चौथ आने वाली है ना, उस दिन मैं आ जाऊँगा तुम्हें लेने के लिए। हाँ, तो यह बेचारी सीधी सादी थी। इसने कहा, ठीक है, करवा चौथ को आप ज़रूर आइए, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। जब आप जल पिलाएंगे तभी मैं अपना उपवास छोड़ूंगी। और मनोज ने इसके घर पर मायके में छोड़कर वापस चला आया और अपनी माँ के साथ में उसके गांव चला गया, जहाँ उसकी माँ की बहन रहा करती थी। जब घर पर पहुँचा तो देखा चारों तरफ तोरण पताके बंधे हुए हैं, शादी का मंडप सजा हुआ है। मनोज ने कहा, अरे माँ, यहाँ किसकी शादी होने वाली है? तूने बताया नहीं। पहले बताया होता तो मैं अपने दोस्तों को भी ले आता। अरे बेटा अंदर तो चल। और उनकी बहन और सब लोगों ने उसे मस्का मारना शुरू कर दिया और फोटो दिखाई। फोटो भी ऐसी दिखाई जिसमें उसके ऊपर का ही हिस्सा था, पैरों के नीचे का हिस्सा नहीं था, जिससे वह कुछ पैरों में उसकी जो कमजोरी थी वह सब छुपी हुई थी। मनोज ने जब यह सब सुना तो उसने कहा, यह आप क्या कह रही हैं? यह मैं नहीं कर सकता। मैं अपनी बीवी को धोखा नहीं दे सकता। लेकिन उनकी बहन भी कुछ कम ना थी। दोनों बहनें तंत्र मंत्र वालों के पास आना जाना था। बोली, ठीक है बेटा, चल ये पानी पी, थका है ना। और जैसे ही मनोज को पानी पिलाया, वह कुछ अभिमंत्रित जल था। पीते ही मनोज अपनी सुध-बुध खो गया और उन्हीं की बातों में आ गया। जैसा वह कहती थी वैसा मनोज भी करने लगा और ले देके शादी का कार्यक्रम संपन्न हो गया। दूसरे दिन प्रातःकाल जब मनोज की तंद्रा भंग हुई
इसने देखा गाड़ी में इसके बाजू में एक दुल्हन बैठी हुई है। वह चौंक गया, माँ यह कौन है? तब माँ ने कहा, अरे पहचान अपनी बीवी को। बीवी मेरी? ये सब कब हो गया? अरे बेटे तुझे नहीं मालूम? कल ही तो तूने हाँ की थी और तेरा विवाह हो गया। जमींदार की बेटी है, देखना उससे तो अभी तक औलाद नहीं हुई, कम से कम मुझे अब औलाद का सुख तो नसीब होगा। यह आपने ठीक नहीं किया। मेरे साथ आपने ऐसा कौन सा धोखा किया कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। माँ ये आपने ठीक नहीं किया। लेकिन वह क्या करता, ले दे के बहू को घर पर आ गए। उसके पिताजी ने कहा, भाग्यवान तूने यह ठीक नहीं किया, दो दिलों को तोड़ा है तूने। भगवान के यहाँ तुझे जवाब देना पड़ेगा। और वह चुप्पी साध गए। थोड़े दिन बीत गए, करवा चौथ का दिन आ गया। उसकी पहली पत्नी इंतजार कर रही थी, सुबह से उपवास थी। धीरे धीरे रात्रि होने लगी। वह सोच रही थी कि मेरे पति ने मुझसे वादा किया है तो जरूर आएंगे। उनके घर वालों ने भी समझाया, बेटी लगता है वह नहीं आएगा, किसी काम में फंस गया है। नहीं आएगा बेटी, तो ऐसा कर एक फोटो उसकी सामने रख ले और अपना उपवास छोड़ दे। चंद्रमा के सामने तू देखकर फोटो को उपवास छोड़ दे। लेकिन वह बोली, नहीं वह जरूर आएंगे, वह जरूर आएंगे। और वह देर रात तक आसमान की तरफ निहारती रही, चंद्रमा की तरफ, कि मेरा पति आएगा आएगा। लेकिन अर्धरात्रि बीत गई, तकरीबन रात के 2 बज गए, पर वह नहीं आया जिसका यह इंतजार कर रही थी। अचानक उसे मूर्छा सी आने लगी। दिन भर की भूख ने उसके सर को घुमा के रख दिया। वह लड़खड़ाते कदमों से जब छत से नीचे उतर रही थी, अचानक उसका पैर फिसल गया और वह हमेशा के लिए निद्रा देवी की गोद में चली गई। वह फिर उठ ना सकी, ऐसी नींद सो गई जिसे कोई भी जगा ना सका। घर वालों में चीख पुकार मच गया और यहाँ दरवाजे पे खटखट हुई। मनोज ने देखा, अरे इतनी रात को दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है? यह दरवाज़ा खोल के जैसे ही बाहर देखा, सामने आरती की थाली और चलनी ली हुई इसकी पत्नी खड़ी हुई है। यह चौंक गया, अरे तुम कैसे आ गई? कब आई इतनी रात को? इसने कुछ नहीं कहा, बस चलनी से अपने पति का चेहरा देखा और जल आगे बढ़ाया कि मुझे पिला दो। मनोज सम्मोहित होके इसे जल पिलाया। जल पिलाते ही यह वहाँ से गायब हो चुकी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? कहते हैं ना, किसी भी निरपराध के ऊपर अपराध नहीं करना चाहिए। साधु बाबा ने तो ठीक कहा था, ईश्वर के हाथों में सब कुछ रहता है। विधि के विधान के साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। फिर मिलेंगे।